देश में रह रह करके ऐसे प्रसंग घटते रहते हैं जो हिंदू मुसलमान के संबंधों को विचार करने का बाध्य करते रहते हैं। जैसे हाल में कांवड़ यात्रियों के मार्ग में दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम संबंध के प्रति स्वतंत्र भारत की इस नीति के तहत दोहरापन कैसे आ रहा है। एक उदाहरण है, जैसे कांवड़ यात्रियों की भोजन भावना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमारे न्यायालय अन्य समुदाय के लिए हलाल भोजन शर्तों को उचित समझते हैं, बल्कि दूसरों पर थोपते भी हैं। अनदेखी होती है, पर वही न्यायालय हिंदुओं के सात्विक भोजन आग्रह पर नजर टेढ़ी करते हैं। यह केवल भोजन की बात नहीं है, बल्कि दिवाली, जन्माष्टमी, दशहरा जैसे त्योहारों से लेकर के अमरनाथ यात्रा और सबरीमाला जैसे मंदिरों के रीतियों पर भी कभी पर्यावरण को लेकर के, कभी जीव रक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य के नाम पर न्यायिक डंडा चलता ही रहता है। जबकि यही तर्कों को लेकर के इस्लामी रिवाजों पर प्रश्न नहीं उठता है। एक न्यायाधीश ने जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ने की ऊंचाई पर प्रतिबंध के मामले में कटाक्ष करते हुए कहा था कि कृष्ण भी ऐसा सर्कस करते थे क्या। किसी गैर हिंदू रीतियों पर वह कुछ नहीं कहते, चाहे मानवीय संवेदनाओं से वह कितनी भी अनुचित क्यों न हो। यह दोहरा व्यवहार राजतंत्र के तीनों अंगों, मीडिया और अकादमी के बड़े हिस्से में भी है। ब्रिटिश राज के पंथ में संस्कृति के क्षेत्र में कोई शासकीय दखल नहीं था। सभी समुदाय अपनी रुचि से शिक्षा लेने, संस्थान बनाने, रीति रिवाज और त्योहार आदि अपनी परंपरा से मनाने के लिए मुक्त थे। स्वतंत्र भारत के संविधान ने दो प्रकार के नागरिक बनाए, एक अल्पसंख्यक और एक गैर अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों को दोहरे अधिकार मिल गए, एक नागरिक के रूप में, दूसरे अल्पसंख्यक के रूप में। जबकि हिंदुओं को मात्र नागरिक के रूप में अधिकार है, हिंदू के रूप में उसे संविधान कोई अधिकार नहीं देता। इस प्रकार जहां मुसलमानों को और ईसाइयों को नागरिक के रूप में सभी अधिकार हासिल हैं जो हिंदुओं को, और वहीं अल्पसंख्यक के रूप में उन्हें एक विशिष्ट अधिकार भी हासिल है जो हिंदुओं को नहीं है। संविधान के अनुच्छेद के 25 से 31 तक यही व्यवस्था है। यह आज इतना विकृत रूप ले चुका है जिसकी संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की थी। पर उन्होंने संविधान में ऐसे प्राविधान बनाए जो अनजाने से ही सही हिंदुओं को हीन बना देते हैं। भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध धारणा धर्म है, उससे नदारत है। रिलीजन को सारा स्थान देकर के धर्म का विलोप कर दिया गया है। संविधान सभा में आचार्य रघुवीर ने इस पर आपत्ति की थी, लेकिन धर्म को संविधान में स्थान नहीं मिला। ऐसे में व्यवहार में धर्म की हेठी तो होनी ही थी। अक्सर देश में असंतोष और राजनैतिक उथल पुथल होती ही है, पर हमारे शासक बौद्धिक और न्यायिक वर्गों में उससे कुछ नहीं सीखा है। वह अपना पक्षपाती अल्पसंख्यकवाद और एक तरफा सेकुलरवाद यथावत चला रहे हैं। इस दोहरेपन से हिंदू मुस्लिम संबंधों में जो ईर्ष्या, संदेह और दुराव बढ़ता है, उसकी उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। विभिन्न दल और देशी विदेशी वर्ग इस असहज स्थिति का अपने अपने स्वार्थ साधने में इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे दुखद पक्ष संसद है, जिसमें ऐसे मुद्दों, घटनाओं पर निष्पक्ष विचार नहीं होता। सब कुछ पार्टीबाजी की भेंट चढ़ जाता है, चाहे वह किसी क्षेत्र से हिंदू आबादी की हो और अतिरिक्त अपमानित करके भगा दिया गया हो, उस पर भी राजतंत्र के तीनों अंगों में जिम्मेदारी का अभाव रहा। वह एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते, कतराते, बचते, ऐसे पक्षपाती फैसले करते जिसमें उन्हें स्वयं कोई चोट झेलने का खतरा न रहे। ऐसा चापलूस अल्पसंख्यकवाद ब्रिटिश राज्य में नहीं था। तब हिंदू मुस्लिम संबंध अधिक सहज थे। तो वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।